हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं जीनोम मतलब क्या होता है। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के सभी सेल का जेनेटिक मटेरियल निकाल लो, उसको कलेक्ट कर लो, तो उस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ जीन को, पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डीएनए को हम क्या कहेंगे? जीनोम। अब ये जो डीएनए है या जीन्स है वो सेल के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है वो हमें इस वीडियो लेक्चर में कवर करना है। सारी कहानी समझने के पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि हमने एक सेल इमेजिन करना है। सेल के अंदर हम गए न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर जब हम गए तो हमें क्रोमोसोम मिले। जैसे कि हम जानते हैं क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जब हमने क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहा तो हम क्रोमोसोम को बाहर निकाल के लाए। जब क्रोमोसोम को हमने ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ऊन के गोले की तरह उसके ऊपर कुछ धागे टाइप लपटा हुआ है। ओके, जब उस धागे के एक एंड को लेकर हमने खींचा, ओके, तो वो हमें दिखा एक माला की तरह। ओके, माला में जो मोती होता है, एक डिस्टेंस की धागा होता है, फिर मोती होता है, फिर थोड़ा सा धागा होता है, फिर मोती होता है। इस तरह से हमने जो क्रोमोसोम के ऊपर जो मटेरियल बाइंड था उसका धागा हमने निकाला, एक एंड निकाला। उस धागे को या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन में पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। ओके, अब वो बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या थे? एक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, और उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर वो धागा लपटा हुआ था। ओके, फिर थोड़े से डिस्टेंस के बाद में जाएंगे हम क्रोमेटिन के, फिर वहाँ पे प्रोटीन के ऊपर एक धागा लिपटा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब फर्दर हमने थ्रेड की स्टडी करनी है, इस क्रोमेटिन की स्टडी करनी है, तो और भी बारीकी से जब देखा गया तो थ्रेड जो था वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था। ओके, जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती है, दो वर्टिकल डंडे होते हैं और देन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, तो वैसे ही डीएनए के जो दो स्ट्रैंड थे उसके ऊपर पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे। ओके, जैसे हम जानते हैं कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है डीएनए। तो हर जो दोनों स्ट्रैंड है उन दोनों स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे। ओके, और ये न्यूक्लियोटाइड्स कुछ डिस्टेंस पे, जैसे सीढ़ियों में जो स्टेप्स लगी होती हैं वन बाय वन, ऐसे ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके सेल के अंदर आपका जीनोम जो है वो ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। सो द इंटायर कलेक्शन ऑफ जीन कलेक्टिवली नोन एज जीनोम, और ये कैरी करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को। हम जानते हैं कि डीएनए के पास हमारी सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, जो जेनेटिक कैरेक्टर हम हमारे पेरेंट्स से लेके आए हैं, हमारे ग्रैंडफादर से लेके आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होती है। इट इज़ इनकोडेड आइदर इन डीएनए और फॉर मेनी टाइप ऑफ वायरसेस इन आरएनए। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हायर ऑर्गेनिज्म में डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है और कुछ वायरसेस में आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। द जीनोम इंक्लूड बोथ द जीन एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो डीएनए के ऊपर कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं स्टॉप कोडोन कह सकते हैं, नॉनसेंस कोडोन कह सकते हैं। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन कोड नहीं होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस है जहाँ पर आके डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा वो कोडोन। उनके पास यही इन्फॉर्मेशन है। और दूसरे टाइप के जीन्स कौन से होते हैं? कोडिंग, जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की इन्फॉर्मेशन होती है, अमीनो एसिड्स के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, सो द हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ, जो आपका हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए, वो ऑर्गेनिज्म का किस तरह से बना है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीक्वेंस ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। 4 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मिलकर बना हुआ है इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हैं डीएनए में, और इस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कोड है, विच कोड इन्फॉर्मेशन एज ए फंक्शन ऑफ देयर ऑर्डर। अब जीनोमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इज़ रेफर्ड टू द लीनियर ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट्स एंड देयर डिवीजन इनटू द
क्रोमोसोम जो जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम डीएनए में इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये जो है जो आपका जीनोम है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, देन यूकैरियोटिक जीनोम इज लीनियर एंड कन्फर्मर एंड कन्फर्म्स द वाटसन-क्रिक डबल हेलिकल मॉडल. यूकैरियोटिक जो जीनोम होता है वो लीनियर होता है. ओके, फोल्ड तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, बट अगर आप उसको स्टडी करें, उसका थ्रेड पूरा निकाल लें, लंबा करके देखें, तो वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है. और इस लीनियर स्ट्रक्चर को कंफर्म किया है वाटसन एंड क्रिक ने. वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था. देन द एम्बेडेड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का, इट इज़ एम्बेडेड इन न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स. ओके, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि डीएनए और प्रोटीन, जो क्रोमेटिन है और प्रोटीन का जो प्रोटीन को सा हिस्टोन प्रोटीन, जब वो दोनों मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर द पेक टुगेदर टू फॉर्म ए क्रोमोसोम. जब ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. ओके, द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन इज स्टोर्ड इन 2 ऑर्गेनल्स. जो हमारे ह्यूमन्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो 2 ऑर्गेनलीज के अंदर प्रेजेंट होती है सेल में. एक तो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड स्मॉल फॉर्म या कहें कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. न्यूक्लियस में रहता है, 99% न्यूक्लियस में रहता है, एंड 1% आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है. द नंबर ऑफ जीन एटलीस्ट 1 लाख अबाउट जीन होते हैं हमारे डीएनए के ऊपर. एंड प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स इसमें होते हैं 20 से 25,000 जो होते हैं. 20 to 25,000 आर प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स होते हैं. ओके, सो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो रेफर्स टू 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. जीनोम किस तरह से ऑर्गेनाइज है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज है. एंड द पोजिशनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस विद इन द न्यूक्लियस. ओके, तो इस तरह से डीएनए को एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसे न्यूक्लियस में रख दिया जाता है. तो इस तरह से डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है इन द मैमल्स. द ह्यूमन जीनोम इज स्टोर्ड ऑन 23 क्रोमोसोम पेयर इन द सेल. सेल के अंदर हमारे जो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के. ओके, पेयर्स होते हैं, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो 46 होते हैं, और पेयर में अगर देखा जाए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इन द सेल. क्योंकि 23 जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं. ओके, एंड स्मॉल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट. क्रोमोसोम आर स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन. जीन की स्टोरेज यूनिट ही है क्रोमोसोम. ओके, क्योंकि डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड से जीन्स बनते हैं. ओके, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या स्टोर है, जीन्स स्टोर है. द डीएनए इज अ कलेक्शन ऑफ केमिकल इंफॉर्मेशन दैट कैरीज द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स ए सेल विल नीड. ओके, डीएनए के अंदर क्या कलेक्शन है, केमिकल इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है. ओके, क्योंकि डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड क्या है, शुगर, पेंटोस शुगर से बना है, फॉस्फेट ग्रुप से बना है, न्यूक्लियोटाइड से. ये सभी में क्या है, केमिकल्स हैं. ओके, तो केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर्ड रहती है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं किसको, प्रोटीन को बनाने के लिए, कि सेल को किस टाइप का प्रोटीन की नीड है. एंड ईच जीन कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. और हर एक जीन के पास एक इंफॉर्मेशन होती है, एक सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनके पास होता है. ओके, सो इट इज़ ए स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट genome organization in mammals. Thank you very much.